हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जैसा कि आप वेट कर रहे थे अपना आईसीआर काउंसलिंग का, यूजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर कब आएगा, तो फाइनली उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो कंप्लीटली अपन स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि स्टूडेंट कहाँ गलती कर रहे हो। आपको कहीं भी मित्र वगैरह आप जाने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट स्टेप यहाँ पर बताई जाएगी। कुछ भी ज्यादा स्टेप नहीं है, सिंपल दो चार स्टेप आपको कंप्लीट करनी है इसके अंदर। बाकी आपका जो कंप्लीट डाटा है वो यूटी से आईसीआर की साइट अपने आप उठा रही है। ठीक है, तो आप कहाँ गलती कर रहे हो, सबसे मेजर गलती स्टूडेंट पासवर्ड बनाने में कहाँ पर कर रहे हो, उनकी कंप्लीट अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उस हिसाब में सबसे पहले तो बात हो रही है कि आईसीआर की जो साइट को लेकर के, क्योंकि साइट चेंज कर दिया आईसीआर ने। पहले आईसीआर एडमिशन डॉट इन के ऊपर काउंसलिंग करवाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने नई साइट बनाई है। तो साइट को कैसे, साइट की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फिर भी आप कौन सी साइट है, कहाँ से आप गलती कर रहे हो साइट को लॉगिन करने में भी, उसकी भी अपन यहाँ पर कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, उसके साथ में जो भी स्टूडेंट आईसीआर से काउंसलिंग में से रिलेटेड है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें बहुत से मेंबर ऐड भी है। ठीक है, तो उससे भी आप जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऐड हो सकते हो, क्योंकि आपको पता है काउंसलिंग की अब टाइम टू टाइम प्रोसेस चलती है। यदि आप एक भी प्रोसेस छोड़ देते हो तो आप पता है आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। तो मैं उस पर कंप्लीटली जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं तुरंत फॉरवर्ड वहाँ पर कर देता हूँ। तो व्हाट्सएप पे जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हो तो आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। और फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको नीचे नंबर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके किसी प्रकार का आपको बिल्कुल फ्रीली आपको डाउट पूछ लेना है, जो भी आपको दिक्कत है। तो ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको काउंसलिंग की अपनी साइट दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, किसी प्रकार की आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, और आपको ये मित्र जाने की डेफिनेटली जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको साइट ही दिखा देता हूँ। इसकी साइट जो अपनी है ये है। आप साइट में जो स्टूडेंट है गलती क्या कर रहे हो, आप साइट में आईसीआर काउंसलिंग डाल रहे हो, तो आईसीआर काउंसलिंग जो वर्ड होता है, काउंसलिंग वर्ड में डबल एल आता है। जबकि अपने को जो साइट जो यहाँ पर लॉन्च की गई है इसके अंदर सिंगल एल है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है यही गलती कर रहे हैं, डायरेक्ट वो क्या कर रहे हैं, आईसीआर काउंसलिंग डॉट कॉम डाल रहे हैं, और काउंसलिंग जैसे वर्ड वो सिलेक्ट करता है अपनी गूगल से, तो डायरेक्ट क्या कर रहा है वो काउंसलिंग में डबल एल सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल एल नहीं है अपनी, यहाँ पर सिंगल एल है। तो पहली चीज आपको साइट से प्रॉब्लम थी, ये साइट अपने को ICR.org.in पे नहीं करना है, नहीं अपने को ICR.admission.in पे करना है। ये अपनी नई साइट अपनी लॉन्च की गई है ICRcounseling.com। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन भी क्लियर यहाँ पर देख सकते हो, आप इसके ऊपर दिया गया है। और सबसे पहले अपन डेट की बात कर ले तो 2 से लेकर के 8 तारीख तक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपकी रैंक आ जाएगी। जैसा कि मैं अपने कंप्लीटली अपडेट मैंने पहले भी आपको कर दिया था कि 2 तारीख को आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल जो भी आपको अपडेट दिया था बिल्कुल उसी हिसाब से पूरा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इस साथ में अपना 15 से लेकर के 17 सितंबर को अपना फर्स्ट राउंड का भी अलॉटमेंट या जो भी प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी रजिस्ट्रेशन को लेकर के, साइट को लेकर के। अब मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कहाँ आप गलती कर रहे होगे स्टूडेंट जितने भी। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 लिंक दिखाई दे रही होगी इंपॉर्टेंट लिंक के अंदर। एक तो क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट है सबको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और एक करना है एप्लीकेंट लॉगिन। तो पहले आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर दोगे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, उसके बाद आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे करना है। तो अभी अपने काम की सिर्फ दो दो साइट है यहाँ पर, जब तक अपना रैंक कार्ड नहीं आ जाता। जैसे अपना रैंक कार्ड आ जाएगा उसके बाद अपन यूनिवर्सिटी लॉगिन के ऊपर अपन काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। तो वो या थर्ड जो अपनी इंपॉर्टेंट लिंक है वो कौन सी है, यूनिवर्सिटी लॉगिन। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, ये अपनी इंटरफेस आपको दिख गया होगा। इसके ऊपर अपनी कंप्लीट काउंसलिंग करनी है। ठीक है, जो इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने बिल्कुल अच्छे से स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, उसका आपको मैं समझा देता हूँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं, ये आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे आप उस पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपको इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। आपको दिखाई दे रहा हो नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो मैं इसका कंप्लीट आपको डिटेल बता देता हूँ क्या क्या करना है। सिंपली आपको सेलेक्ट इंटरेस्ट एग्जाम, अपना जो एग्जाम है वो सिलेक्ट करना है। उसमें आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो अपना आईसीआर यूजी 2025 वही दिखाएगा। तो आपको नया कुछ उसके अंदर सेलेक्ट नहीं करना है, वो डायरेक्ट सेलेक्ट वहां से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके एप्लीकेशन नंबर डालने। ठीक है, जैसे आपके एप्लीकेशन नंबर, आपका जो सीयूटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड है, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो आपके एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, रोल नंबर अपने अलग से डाल देना है, उसके अंदर देख लेना अच्छे से। आपको उसके अंदर लिखा हुआ होगा जो भी स्टेट के स्टूडेंट है तो आरजे करके, यूपी करके, एमपी करके वो सब लिखा रहता है। उसके बाद में कुछ अपने नंबर लिखे रहते हैं, तो वो रोल नंबर है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, आप जा करके देख लेना, आपको सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। सेकंड चीज है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में स्टूडेंट बहुत गलती कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जो कोई स्टूडेंट की जिसकी 1/1/2005 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने ये लिख दिया। और वो स्टूडेंट क्या करते हैं 1/1/2005 लिखते हैं, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं करता। आपको क्या लिखना है 01/01/2005, जो भी स्टूडेंट की ऐसे है। बाकी जिसकी तो ऐसे है जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 2005 हो गया, तो उन स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आ रही होगी।
जो स्टूडेंटों की सिंगल डिजिट में जो अपनी मंथ और जो अपना डे है, उन स्टूडेंटों को दिक्कत आ रही है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको ये गलती नहीं करनी है, ये डालना है, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो है अपनी पासवर्ड को लेकर के। पासवर्ड स्टूडेंट्स जो नहीं बन रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखने को मिल रही है। जितने मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, पासवर्ड में गड़बड़ कर रहे हैं। तो पासवर्ड में आपको करना क्या है, पहली बात तो पासवर्ड आपको कम से कम 10 डिजिट के अंदर पासवर्ड रखना है, ठीक है? 10 से कम रखोगे तो ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। ये दिखाएगा आपको कि 17 वो 7 से लेकर के 15 डिजिट में आप पासवर्ड बनाओ, लेकिन फिर भी ये 7 तक भी बनाओगे आप, फिर भी यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा आपका, ठीक है? आप कम से कम 10 लेटर आपको यहाँ पर लेना है। अब पासवर्ड कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं मेरे नाम से बता देता हूँ आपको। जैसे मेरा नाम अविनाश है, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा, अविनाश लिख दिया। अविनाश लिख दिया, अविनाश लिख करके मैंने फर्स्ट मेरा कैपिटल ले लिया। तो सभी स्टूडेंट को कोई भी आपको अच्छा नाम लगे, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, आपका सरनेम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो लेना है, ठीक है? उसके बाद कोई भी आप एक सिंबल ले लीजिए, एट द रेट ले लिया, हैज ले लिया, एक सिंबल एक ही लेना है कोई भी, ठीक है? उसके बाद आप अपनी कुछ भी नंबर डाल दो यहाँ पर। जैसे मैं मेरी यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल दिया, 2, 3, 4, 5 ऐसे डाल दिया, 5 से 7, 8 कुछ भी डाल दिया। टोटल तो मेरे कितने हो रहे हैं यहाँ से आप देखोगे तो मेरे टोटल जो यहाँ पर है ना, कम से कम 10 से ऊपर होना चाहिए यहाँ पर, 10 या 10 से ऊपर और 15 से कम, ये मेरा यहाँ पर डिजिट होना चाहिए। तो ऐसी चीज का आपको पासवर्ड बनाना है क्लियरली। और जैसे आप पासवर्ड बना लोगे, ठीक है? पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है, जो भी यहाँ पर पूछेगा 2+1 3+1 वो ऐड करके आप डायरेक्ट डाल ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो इस पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? इतनी सब स्टेप समझ में आई। आप गलती क्या कर रहे हो डेट ऑफ बर्थ में, वो मैंने बस समझा दिया है। बाद में पासवर्ड में आप गलती कर रहे हो, पासवर्ड आपको कम से कम 10 डिजिट यहाँ पर रखना है, ठीक है? तो ये 10 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पर डालना है, बना करके बनाना कैसे ये भी मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ में आया तो एक बार जाकर के आप और एक बार पीछे करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? जैसे आप इसको क्लिक करोगे, उसके बाद आपका जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे नया ये पेज टाइप का आपको ओपन होकर आएगा, जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये पेज आपके पास ओपन होकर आएगा, जिसके अंदर आपका ये अपने आप आपका सीयूटीसी नंबर यहाँ पर वो अब कर लेता है। जो भी अपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो अपने डोमेन सब्जेक्ट आपने फिल किए होंगे ना, वो नंबर आपको यहाँ पर शो करोगे। टोटल स्कोर यहाँ पर आपका दिखाएगा, यहाँ पर आपका नेम वगैरह सब कुछ आपको दिखाएगा, ठीक है? नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसके साथ में जो आपकी ईमेल आईडी होगी, जो आपकी ईमेल आईडी आपने सीयूटी के टाइम फिल की थी, उसके ऊपर आपका ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है? तो जैसे ही हो सकता है अभी सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से कुछ स्टूडेंट को लेट आए, तो आप इसको रिफ्रेश मत करना साइट को, ठीक है? नहीं फिर से आपको पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, वेट कर लेना 1, 2, 3 मिनट का, जरूर आपके पास डेफिनेटली ईमेल आपके पास आ जाएगा। नहीं भी आता है ईमेल को भी एक बार रिफ्रेश करके देखना ऊपर से, क्योंकि जब ज़्यादातर ओटीपी में प्रॉब्लम आती है, सर्वर पे इश्यू आता है, जब एक साथ ही स्टूडेंट, इतने नंबरों के स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ठीक है? तो ये दूसरी प्रॉब्लम आपको बता दी है मैंने, क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंटों को ओटीपी को लेकर के। तो ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ नीचे ग्रीन कलर में आपको कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपका ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, कौन सा? आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप आपकी मैंने बताया था, तो जो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या थी, उसके अंदर आपको क्या करना है, नीचे लॉगिन करना है, कैंडिडेट लॉगिन वाली जो आपकी एप्लीकेंट लॉगिन वाली जो थी सेकंड लिंक, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे, ये वाला आपके पास इंटरफेस यहाँ पर दिखाएगा, आपको ओपन सबको दिखाई भी दे रहा होगा। सेम उस पर एग्जाम सेलेक्ट करना है, अपनी सेम अपना एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाए हैं अभी जस्ट, वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। उसको आपको किसी कहीं भी आपको नोट करके रख लेना है, काउंसलिंग में वही लगेगा आपको। जैसे यूनिवर्सिटी लॉगिन करोगे तो वहां भी आपको वही लगेगा, तो आपको पासवर्ड भूलना नहीं है, बिल्कुल लिख लेना है कहीं भी। उसके बाद में सिक्योरिटी पिन आपको डाल देना है, जैसा भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कैपिटल होगा तो कैपिटल डालना है, स्मॉल है स्मॉल, तो ये यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद, एप्लीकेंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल वगैरह आपको कंप्लीट भरनी है, ठीक है? पर्सनल डिटेल में जैसे अपना नाम वगैरह आ गया, फादर का नाम आ गया, मदर का नाम आ गया, वो भी इंटरफेस आपको मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है? तो ये अपना इंटरफेस यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक? तो ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा यहाँ पर, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली यहाँ पर अपडेट यहाँ पर होंगी, ठीक है? जिसके अंदर आपके यहाँ पर फादर्स की क्वालिफिकेशन आपको डाल देना है, आपका जो क्या काम करते हैं, क्या आपको कौन सा यहाँ पर रहने वाला डोमिसाइल आपका स्टेट है यहाँ पर डाल देना है। मदर्स क्या करती है, उसके बारे में सब आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको डाल देना है, ठीक है? ये सब डाल दोगे, उसके बाद आपकी इनकम डाल देनी, ठीक है? इनकम बिल्कुल सही से डालना है स्टूडेंट को, ठीक है? बाद में आपको स्कॉलरशिप में भी प्रॉब्लम आएगी, तो इनकम आपको देख कर डालना है, इसके अंदर किसी प्रकार का गलती नहीं करना है, ठीक है? और इसके बाद में जो स्टूडेंट यूपीएस कैटेगरी से, यूपीएस कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, जो स्टूडेंट के स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, उन स्टूडेंटों को यहाँ पर यस करना है, बाकी के तो अपने आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर एक अपना एड्रेस का आएगा, तो एड्रेस आप अपने आधार कार्ड पर देखकर सभी स्टूडेंट भर लोगे, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल में अभी आप भर लोगे, 10th की मार्कशीट निकालना, अपनी 12th की निकालना,
उसके अंदर आपको रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर जो आपकी ईयर वहाँ पर दिखाई देगी बिल्कुल क्लियर। उसके बाद मैक्सिमम मार्क कि अपने कितने मार्क हैं, जो भी जैसे कि किसी का 600 मार्क होते हैं टोटल, तो 600 मार्क में से ऑब्टेंट मार्क मतलब कितने मार्क अपने आए हैं वो मार्क डालना है और परसेंटेज अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये क्लियर इतना 10th में भी सेम करना है, 12th में भी सेम करना है। जैसे 12th में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे तो 500 होंगे टोटल, 500 में से किसी के 400 साढ़े 400 जो आए हैं वो अपने को सेकंड कॉलम में यहाँ पर अपने को डालना है और परसेंटेज यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, 12th क्लास का आपके सब्जेक्ट डालने हैं, जितने भी सब्जेक्ट है आपके कंप्लीट, हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बायोलॉजी, किसी बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट जो भी है 5 या 6 हैं वो कंप्लीट यहाँ पर डालनी है। सेम मैक्सिमम मार्क आपको कितने मार्क मिले हैं वो डालना है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर अपने आप यहाँ पर मेंशन कर लेता है परसेंटेज, आपको अलग से नहीं डालना है। ठीक है, तो ये अब कंप्लीट आपकी कौन सी डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल हो गई। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में आपने 10th 12th की मार्क्स सिर्फ यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर जैसे आपको वापस से यहाँ पर फिल एडिट करवाएगा, वापस से रीचेक करवाएगा, तो रीचेक में आपको अच्छे से अपने रोल नंबर चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, रोल नंबर, पासिंग ईयर और परसेंटेज एक बार रीचेकिंग में वापस से इसमें चेक कर लेना है। वो वापस आप सबमिट करोगे जब बोलेगा वो वापस कि आप एक बार और चेक कर लीजिए, फाइनल आपको सबमिट करना है क्या, ऐसा करके आपको दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतने स्टेप आप कंप्लीट कर लेना जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, आपको सब्जेक्ट में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आपको वैसे भी ये सीयूटी से अपने आप यहाँ पर से डाटा वहां से उठा रही है साइट अपनी आईसीआर वाली। आपको सिंपली जो सेलेक्ट किए हुए हैं इनके ऊपर राइट क्लिक करना है, जो भी अपने 3 सब्जेक्ट होंगे, जैसे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट आपके आएंगे, जिसको कुछ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो जो भी आएंगे आपका टोटल स्कोर यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को फिर मेरे पास मैसेज आ रहे थे आपको कहाँ से क्या अपडेट मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बहुत से स्टूडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि परसेंटाइल से यहाँ पर सर हमारा रिजल्ट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटाइल से नहीं मिलेगा। मैं मेरे पास जितने भी स्टूडेंट कॉन्टैक्ट किए थे मैं उनको पहले ही बोल दिया था, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन की इसलिए तो किया जाता है ताकि स्टूडेंटों का एक सेम मार्किंग अपन कर सके हार्ड पेपर और लो पेपर से। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद टोटल स्कोर जो होता है उसी से अपना यहाँ पर रैंक कार्ड बनेगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर अपना रैंक कार्ड टोटल स्कोर से ही बन रहा है, परसेंटाइल का कोई मैटर नहीं है। किसी फिजिक्स में नंबर ज्यादा है, केमिस्ट्री में नंबर ज्यादा है, बहुत से स्टूडेंट इस चीज को लेकर परेशान है। कोई को मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था, आयशा ने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर भी कर दिया है। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अपडेट दी जाएगी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसलिए आप लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़ सकते हो, किसी प्रकार का कोई भी एक भी स्टेप मिस नहीं होगी काउंसलिंग से रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी आपकी जो भी मर्जी है। यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर एक राइट बॉक्स दिया जाएगा, इस राइट बॉक्स में आपको राइट क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको दिया जाएगा। ठीक है, इधर आपकी फोटो वगैरह दिखाई देगी, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर आपको दिखाई देगी, सब कुछ। ठीक है, तो आपको आपकी इंटरफेस यहाँ पर कंप्लीटली दिखाई देगा। उसके बाद आप अपडेट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद इसको सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट जरूर आपके पास यहाँ पर निकाल के इसको रख लेना है। ठीक है, तो सिंपली इतनी स्टेप इसके अंदर है, किसी प्रकार का इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किस में आई है जो मैंने बता दिया आपको, पासवर्ड को लेकर प्रॉब्लम आ रही होगी स्टूडेंटों को, ओटीपी को लेकर प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, बाकी आपको पर्सनल डिटेल आप भर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कशीट से देख करके मार्कशीट से सिर्फ सिंपल आपको नंबर यहाँ पर डालने हैं। ठीक है, तो दो जो प्रॉब्लम आ रही थी, पासवर्ड से, ओटीपी से, एक डेट ऑफ बर्थ से, डीओबी से, और एक अपनी साइट को लेकर के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्टूडेंट साइट नहीं ओपन हो रही थी, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट रहता है, नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके ऊपर मैसेज डाल दीजिए। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अपन रेगुलर वो भी मिलते रहेंगे। तो इस फीलिंग से रिगार्डिंग आपको बिल्कुल यहाँ पर टाइम टाइम अपडेट देंगे, आप कैसे काउंसलिंग करोगे, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंप्लीटली रैंक वाइज आपको कौन सी कॉलेज फिल करनी चाहिए सब अपन यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, आप मेरे को रैंक अपना सेंड कर सकते हो, आपको इस फीलिंग में बता दूंगा। यदि स्टूडेंट आप कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंसलिंग कर लोगे तो। ठीक है, तो स्टूडेंट चाहता है सर नहीं मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं लगता इन चीज़ों का, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी काउंसलिंग भी करवा दी जाएगी। यहाँ पर आपसे 300-400 रुपये यहाँ पर कंप्लीट लिया जाएगा आपके 4th राउंड तक। ठीक है, जो अपना कंप्यूटर चार्ज है सिर्फ आपसे वो लिया जाएगा, तो आपकी काउंसलिंग भी यहाँ पर करवा कर दी जाएगी। हाँ, जिस स्टूडेंट को बिल्कुल थोड़ा आइडिया है, बाकी मैं बिल्कुल आप प्रोसेस समझाऊंगा कंप्लीट, तो आपको ऐसा कोई मेंटरशिप लेने की जरूरत नहीं कहीं भी, तो आप फिर सिंपली यहाँ पर कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट सब कुछ प्रोसेस कर सकते हो। और चॉइस फिलिंग का प्रॉब्लम है तो चॉइस फिलिंग मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी फिर भी आपको लगता है तो आपको जो कंप्यूटर वाले के पास जाओगे तो जितना चार्ज लगता है उससे भी आपको यहाँ पर काउंसलिंग आपकी घर बैठे करवा कर दे देंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो नेक्स्ट अपडेट होगी उसके साथ अपन मिलते हैं कि अपना जो काउंसलिंग शेड्यूल क्या होगा, उसकी अपन बातें यहाँ पर जल्दी ही करेंगे। उसके साथ में अपना कौन सी कॉलेज कौन सी कितनी क्या रैंकिंग तक मिलेगी, जैसे रैंक आ जाएगी उसके बाद आपको बिल्कुल फाइनल यहाँ पर सब अपडेट यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।